श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव के जीवन में जब तक सब अच्छा चलता रहता है तो वह किसी को नहीं मानता और दूसरों को उपदेश देता रहता है, किंतु जैसे ही जीवन में दुख आने लगता है तो वह भगवान की तरफ जाने लगता है। जब वह शमशान घाट जाता है तो बैराग की बातें करता है, क्योंकि तब उसे यह ज्ञान होता है कि इस धरती में सब नश्वर है, जो आया है वह जाएगा, एक दिन वो भी चला जाएगा। केवल परमात्मा ही एक सत्य है, बाकी सब माया। लेकिन जैसे ही वो शमशान से बाहर आता है तो वह फिर माया में फंस जाता है, जिसके कारण वह पहले की तरह पाप में लिप्त हो जाता है। इस बात पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं, जब मौत और भगवान का डर होता है तब भजन में मन लगता है। जो समय श्वास शरीर अपना मानते हैं वो भगवान को कुछ नहीं मान सकते। मनुष्य जीवन बड़ा ही अद्भुत उपहार है। इस जीवन के हर क्षण के भीतर एक सत्य छिपा है। हम इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं आए, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह इस अस्थायी संसार में स्थायित्व ढूंढने लगता है। वह सोचने लगता है समय मेरा है, शरीर मेरा है, सांसें मेरी हैं, धन मेरा है, परिवार मेरा है। लेकिन सदगुरु भगवान कहते हैं, जो समय को अपना मान लेता है वह कभी यह नहीं मान पाता कि समय भगवान का दिया हुआ है। जो श्वास को अपना मान लेता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि सांसें प्रभु की देन है, और जो शरीर को अपना मान लेता है वह इस शरीर के भीतर विराजमान परमात्मा को पहचान नहीं पाता, क्योंकि अपनापन जहां भी आ जाता है वहां से भगवान गायब हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा खिलाने को अपना मानकर इतना लिप्त हो जाता है कि उसे खिलौनों के से आगे दुनिया दिखाई नहीं देती। इसी तरह मनुष्य भी शरीर, धन, समय और सांसों को अपना मानकर उस परमात्मा को भूल जाता है जिसने ये सब दिया है। मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, लेकिन यह भी सच है कि मनुष्य जब तक स्वस्थ, शरीर बलवान, घर परिवार, धन वैभव सब ठीक है, तब तक उसे भगवान की याद कम आती है। लेकिन जैसे ही बीमारी घेर ले, कोई दुर्घटना पास से निकल जाए, किसी परिजन का जाना दिख जाए, जो या स्वयं के अंदर मृत्यु का क्षणिक एहसास हो जाए, तुरंत मन भीतर से हिल जाता है। तुरंत मन को याद आता है, अरे मैं तो एक पल में जा सकता हूं, और उसी क्षण वह परमात्मा जो इतने वर्षों को से भूला दिया था, अचानक उसे सबसे बड़ा सहारा दिखने लगते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, जब मौत सामने दिखाई देती है तभी मन को भगवान की महत्ता समझ आती है। मृत्यु का भय हमें यह याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, सांसें सीमित हैं, समय रुकने वाला नहीं। और जब यह सत्य भीतर बैठ जाता है तब मन भजन में लग जाता है, क्योंकि मन जानता है कि दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन परमात्मा कभी धोखा नहीं देते। सदगुरु संसार नहीं दिखाते, वे अपने भीतर छिपे भगवान का रास्ता दिखाते हैं। सदगुरु कहते हैं, जब तक तुम्हें लगता है कि यह शरीर तुम्हारा है तब तक तुम्हारे भीतर का दिव्य अनुभव नहीं खुल सकता, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, सांसें तो पवन है, और समय तो जल की धारा की तरह बह रहा है। मनुष्य इन तीनों को अपना मानकर भ्रम में जीता है, और जब किसी चीज को अपना मान लिया जाता है तो उसके ना जाने पर दुख होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सांसें भगवान की है, समय भगवान का है, शरीर भी उसी का दिया हुआ है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि तो उसके भीतर नम्रता आती है, अहंकार टूट जाता है और वह भगवान की ओर मुड़ जाता है। सोचिए, जिसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, वह किसे भगवान मानेगा? जिसे लगता है कि वह अपने बल पर, अपने दिमाग पर, अपने कर्मों पर सब कर सकता है, वह भगवान को कैसे स्वीकार करेगा? सदगुरु भगवान कहते हैं, अहंकार और ईश्वर दोनों साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं, और जहां ईश्वर है वहां अहंकार नहीं। जो मनुष्य समय, शरीर, श्वास को अपने नियंत्रण में मानता है वह वास्तव में ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पाता। जब किसी इंसान को लगता है वह कभी भी जा सकता है तब उसका अहंकार टूट जाता है, तब वह दुनिया से नहीं भगवान से संबंध जोड़ना चाहता है। तब उसे समझ आता है कि यह संसार छूट सकता है पर भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। तब उसके मन को भजन में शांति, क्योंकि भजन ही वह पुल है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। क्योंकि भजन मन को मृत्यु के भय से मुक्त करता है, भजन मन को परमात्मा के चरणों में झुका देता है, भजन मन को सत्य से जोड़ देता है, भजन मन को भीतर की आवाज से मिलाता है, भजन मन को ईश्वर के अमृत का अनुभव देता है,
जब मनुष्य यह समझता है कि शरीर जाएगा, धन जाएगा, नाम जाएगा, भजन की कमाई साथ जाएगी, तब उसका मन भजन में लगता है। हम अपने जीवन में 3 सबसे बड़े भ्रम पालते हैं। समय मेरा है, जबकि समय किसी का नहीं। समय तो एक यात्री है जो कभी नहीं रुकता। सांसें मेरी हैं, हम कभी यह निश्चित नहीं कर सकते कि अगली सांस आएगी या नहीं। शरीर मेरा है, यह शरीर तो अंत में मिट्टी में ही मिलना है। जब तक मनुष्य इन तीनों को अपना समझता है, वह भजन में मन नहीं लगा सकता, क्योंकि जो दुनिया को अपना मान लेता है, वह भगवान को दूसरा समझ लेता है। तभी जीवन का असली रस शुरू होता है, तभी मन हल्का होता है, तभी भजन आनंद बनता है, और तभी भगवान अपने दिव्य अनुभव कराते हैं। सदगुरु हमेशा यही सिखाते हैं, यदि तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो पहले अपने अभिमान को छोड़ो। यह संसार छूट जाएगा, पर भगवान की कृपा कभी नहीं छूटेगी। मनुष्य जीवन अनमोल है, समय बह रहा है, सांसें कम होती जा रही हैं, शरीर हर दिन नष्ट हो रहा है, लेकिन जिस परमात्मा ने यह सब दिया है वह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए रोज नाम जपो, रोज भजन करो, रोज भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि जिस दिन आप समझ गए कि सांसें मेरी नहीं उसकी हैं, उसी दिन से आपका जीवन भजनमय हो जाएगा। यदि सदगुरु भगवान के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।